हेलो स्टूडेंट, लिटिल बड़ी इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। अपने ने लास्ट वीडियो में पेज नंबर 16 तक देखा। अब पेज नंबर 17 पे पेशवा की हार पर दुख नहीं है। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। सुनकर रानी कहती, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नूपुरों की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होना चाहिए। यानी वो ऐसा कहती है कि नूपुर यानी मोह माया में डूबकर अच्छा भोजन करने से अलावा है, तुम जो भी काम करो उस पर तुम ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान वहीं पे ही होना चाहिए। रानी को लगता है कि वह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो। रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज की उनका अंतिम लक्ष्य है। उनके लिए उनका बलिदान और दुश्मनों के सामने देशभक्ति भी दिखाई देती है। वो अपना बलिदान देकर स्वराज की नींव के पत्थर बन गए। बाद में वो ये कहना चाहती है कि स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने हैं। वो चाहती है कि वो शौर्य के साथ दुश्मनों के सामने लड़े और उनका वो सामना करे। पेशवा की हार का समाचार पाकर रानी ने कहा, वो अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें वो खुल जाएगी। और लक्ष्मीबाई सहयोगी विलासता में डूबे हुए, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उनको ठुकराया नहीं, मगर उनको ऐसा साथ दिया जिससे वो समझ सके और वो जीवन में आगे बढ़ सके। वो एक दूसरे के ऊपर परवाह करे बिना वो खुद के सामने रहकर वो लड़ना चाहती है। यानी शौर्य के साथ वो युद्ध भूमि में रहकर वो सामना करके वो जीवन में दूसरों के सहारे के बिना वो जीवन बिताना चाहती है। वो कहती है कि तलवार को संभालना चाहिए। नूपुर यानी मोह माया में फंसकर लोगों के ऊपर ऐसा क्या बोलते, मोह माया यानी नर्तकी का नाच ने वो सब देखने के अलावा जो तुम देखते हो तो तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ आपका ध्यान युद्ध भूमि में दुश्मनों के सामने ही होना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे, जहाँ से उनके हाथ से निकल गई थी। यानी उनका जो स्वराज्य प्राप्त करना था वो उनके हाथ से जैसे निकल गया हो वैसा उनको लगता था। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वे कैसे हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन उनके पास नहीं था। रानी के सहयोगी विलासता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्म भोजन में आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ से निकल जा रहा था। उनको लगता था कि शत्रु अपना शिकार बनाने के बदले वे अविश्वासों के शिकार बन रहे थे। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो जाती है। पेज नंबर 18 पे बाबा गंगाधर दास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज की नींव का पत्थर बनना। लक्ष्मीबाई जूही मुंदर आदि स्वराज की नींव के पत्थर ही बनना चाहती थी। यानी वो एक लड़कियां थी, औरतें थी, फिर भी वो साहसिक बनकर वो दुश्मनों के सामने सामना करके वो आज़ादी प्राप्त कर देना चाहती थी। आपको होमवर्क में शब्दार्थ, मुहावरे, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 जो आपका होमवर्क है। अपने अब के बाद का नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 6 के बारे में देखेंगे। तब तक थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।